इस वक्त पीटीआई ने खान साहब ने, अगर हम बात करें खुसूसी तौर पर, उन्होंने हाथ तो बढ़ाया मुज़ाकरात के हवाले से। अब लेकिन तनकीद ये हो रही है आपके ऊपर हुकूमत की जानिब से कि आप मुज़ाकरात तो चाहते हैं लेकिन आप सियासी जमातों के साथ नहीं, आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ खान साहब जो है वो बातचीत करने की बात कर रहे हैं। देखें, दो तीन बातें। अव्वल तो शो पे बुलाने का शुक्रिया नादिर। मैं इस वक्त रास्ते में पेशावर जा रही हूँ तो माजरत चाहती हूँ कि मैं स्टूडियो में नहीं आ सकती। अब इशू देखिए ये है कि खान साहब की बहन कल जब स्टेटमेंट देती हैं, जब अडियाला से आती हैं, तो अक्सर वो स्टेटमेंट और जो कुछ लोग खान उनसे फर्क होता है। तो हम हमेशा सब स्टेटमेंट सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टेटमेंट्स आई कुछ पार्टी मेंबर्स से, उनकी जाती आरा आई कि जी हम फील्ड मार्शल साहब को मुबारकबाद देते हैं। हालांकि खान साहब ने जो डायरेक्ट मैसेज भेजा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब इस ये मुबारकबाद दी गई नहीं दी गई ये छोटी बात है, इस कोई फर्क नहीं पड़ता है। काबीना ने, वफाकी काबीना, फॉर्म 47 की जो काबीना शहबाज शरीफ, उसने एक काम किया और बस कर दिया, इसमें हमारा कोई लेना देना है नहीं। लेकिन जहां तक मुज़ाकरात की बात है, खान ने तो हमेशा से मुज़ाकरात के दरवाजे खोले थे, बट उनकी कुछ शराइत थी। फॉर्म 47 हुकूमत को फारिग करें, मतलब फॉर्म 47 हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट की बिठाई दी है, तो फॉर्म 47 हुकूमत हमसे क्या नेगोशिएट करेगी कि जी हाँ हमें घर भेज दें और इमरान खान जो जीता इलेक्शन उसको जेल से निकाल के वापस प्राइम मिनिस्टर बना दें। दैट इज नॉन स्टार्टर। रही बात अभी जो जनवरी में लास्ट नेगोशिएशन हुई थी, इफ यू रिकॉल, उसमें खान साहब ने तो शराइत कही थी कि हम नेगोशिएशन कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ भी, जिसके साथ भी हो, पाकिस्तान की खैर हो, और उसके लिए 3 शराइत। बेगुनाह सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, जिनके अभी मरियम और नवाज के जेलों में और कराची की जेलों में नाखून निकाले जा रहे हैं। दूसरा कि जो 9 मई को एक साने हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, उसके नेगोशिएशन की जगह उसकी इंक्वायरी की जाए, सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाए, क्योंकि तो पीटीआई के खाते में आता है 9 मई, तो काइंडली उसकी इंक्वायरी की जाए। तीसरा, जो 26 नवंबर को हमारे बेगुनाहों को मारा गया है उसकी इंक्वायरी हो। उस पर सेनेटर सिद्दीकी जो इन्हीं का चीफ नेगोशिएटर है एलिजिडली, उसने कहा कि जी इमरान खान हमसे वो मांगे जो हमारी औकात है। इंडिया में, ये मैं आपको मजीद सबूत देती जा रही हूँ, इंडिया में टीवी में आता है, हिंदुस्तान में, मोदी के हिंदुस्तान में शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट की जो हम तो बेकारी है, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट आती है मजीद सोने पे सुहागा ना कटवाने का जो इनका प्रोग्राम बना हुआ है पाकिस्तान का ऑफिशियल टूर डे फोर्स, उसमें कहता है कि जी हम तो इंडिया और इजराइल मिलकर उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते, और हमारे मदरसे जहाँ कुरान पढ़ाया जाता है वो तो जो दहशतगर्दों की फैक्ट्रियाँ हैं। तो आप मुझे बताएं, कल मरियम ने दोबारा नाक कटवाई, ये कहती है कि ये मोदी ने हमारा कोई नुकसान नहीं किया, अलबत्ता 9 महीने इमरान खान ने नुकसान किया। मैं तेरी की तैयारियों की, वो भिखारी कौम है जो इंडिया से एक साड़ी आने पे मोदी के हक में बात करती है। लेकिन ये जो आपने शुरू में मुबारक का जिक्र किया कि मुबारक दी गई कुछ रहनुमाओं की जानिब से, तो उसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि वो बाज रहनुमाओं की तरफ से नहीं था, जो इस वक्त बाहर लीडरशिप है जिसमें चेयरमैन पीटीआई मौजूद हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने खुद भी मुबारकबाद दी है। तो ये जाती राय उनकी हो सकती है ना, इमरान खान की राय नहीं हो सकती है, पार्टी की राय तो नहीं हो सकती। और हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम पीपल नून की तरह नहीं है, हम मौरूसी नहीं है कि एक दूसरे के पैर पकड़े। जो खान की राय होगी वो हमारी राय होगी, जो चाहता है कि उसकी इंडिपेंडेंट राय हो, खान ने उसकी भी इजाजत दी हुई है, लेकिन वो खान की राय नहीं हो सकती। अच्छा, दूसरा ये कि कल गंडापुर साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये जो मुसलसल पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि खान साहब के साथ मुलाकात नहीं करने दी जाती, तो उन्होंने कहा है कि अब अगर मुलाकात नहीं करने दी गई है हुकूमत की जानिब से, तो फिर हम IMF की शराइत में हुकूमत का साथ नहीं देंगे। तो पीटीआई इस तरफ भी जा सकती है कि अगर आपके मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो आप IMF के मामले पर हुकूमत के साथ नहीं खड़े होंगे। देखिए, पिछले साल वाहिद सूबा था खैबर पख्तूनख्वा जिसने रिकॉर्ड कर्जा वापस किया और टाइम पे वापस किया, और मरियम नवाज की जोर हुकूमत तकरीबन 320 अरब रुपए की कर्जदार थी। उन लोगों ने फिर पता नहीं उस्तादों की किए, डॉक्टरों की, जिसकी भी पेंशन से निकाल कर पैसे पूरे किए। तो अगर ये चाहते हैं कि मॉडल के की हुकूमत इनको मरे, हम दहशतगर्दी पे भी काबू पाए, शहीद भी हमारे हों, बच्चे भी हमारे मरे, ड्रोन भी हम पे हों, पैसा भी हम कमा के दें, NFC अवार्ड भी हमसे चोरी होती हो और इमरान खान से मुलाकातें भी नहीं होंगी, तो दे कैन फॉरगेट एनी कॉपरेशन। सॉरी, हम एक खुद मुख्तार सूबा हैं 18वीं तरमीम के बाद, जो इन्हीं लोगों ने करवाई थी, हमने नहीं करवाई थी। हमारे हकूक हैं, हम टैक्स पेयर्स हैं, इन चोरों की तरह नहीं है जिस तरफ खाते हैं। तो अगर हमारे साथ हमारे आईने कानूनी हकूक तलब किए जाएंगे, जो कुरान में हकूक है वो तलब किए जाएंगे, तो हमसे भी फिर कोई शराफत की तवक्को नहीं होनी चाहिए। आई एम सॉरी, ये कोई जंगल की बादशाहत नहीं है, ये पाकिस्तान की अवाम का मुल्क है।